तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, मेरा ना सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा सपना है और मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दो कि मेरा ये सपना पूरा हो और मेरे घर वालों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतर सकूं। सरकारी नौकरी करना है? हाँ जी। नौकर ही बनना है मतलब? भक्ति ना करे, पूजा अर्चना ना करे और माता पिता की सेवा करे, दान वान करे, मतलब नाम वाम जपे तो क्या सही रहेगा ये? पूजा नहीं करनी? नहीं। फिर क्या करना है? मतलब माता पिता की सेवा कर ले। तो माँ बाप को नहीं लाए तो वहाँ कौन सेवा कर रहा होगा? हम माँ बाप को छोड़ छोड़ के आप ऐसे घूमोगे और बोलोगे हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और माँ बाप की सेवा करेंगे और माँ बाप की सेवा भी नहीं कर रहे हो। क्या बात है सर? गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दें? अभी तो कह ही तो रहे थे इतनी देर से। गुरुजी और कुछ कहना चाहते, कह जाते हैं? कहो। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते आई लव यू सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक है राधा रानी और दूसरे हैं बाके बिहारी सरकार। दो ही रिश्तेदार। तो आपके माता पिता रिश्तेदार नहीं है? और सबसे पहले आपका सवाल यही था। तो गुरुजी माता पिता के हिसाब से हमने समझ के कहा है। हाँ, पिताजी भगवान और माताजी भी भगवान, ठीक है? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा पति से भी ज्यादा पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा। गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है तो जिससे। बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। गुरुजी हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। मैया बैठो, मेरी माँ बुढ़ापे में भी लड़ रही है मैया। कितनी ताकत है, काहे मारे डाल रही उसको। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये था गुरुजी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना तो मुझे इतने सपने आते हैं और सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात और सीधा सवेरे ही जगता हूँ और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे साथ। क्या? सपनों की बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, पैसे लगते हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग तो चलेगा काम। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? अब पैसे का दुरुपयोग करोगे तो रोटी को तो मोहताज होना पड़ेगा ना। लक्ष्मी जो है वो माँ है। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो कि आप शराब के दुकान में दे देते हो तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। तुम अभी पी के तो नहीं आए? अभी नहीं। अभी नहीं पिए? शाम को। अभी शाम ही तो है। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। 8 बजे के बाद जाके पियोगे? हाँ, एक होगा। गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह
स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। कोई पाप किया नहीं हो। राधे राधे महाराज जी। जी, एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख जोनियां क्या हैं? तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। शादी के बाद ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। तो आपको क्या है, 7 जन्म पत्नी के संग रहना है? जी हैं? जी, 7 जन्म है। तो इस जन्म में खुश हो? हाँ, खुश है। लड़ाई तो नहीं होती? नहीं। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? इतनी बुढ़ी आदमी से काहे तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3, 2, 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब आप यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुँचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हुआ, पता हो जाएगा। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं। क्यों लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे? बेचारों ने आपकी मदद की तो गुरुजी वो आपको मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। टाइम नहीं देता गुरुजी मुझे बिल्कुल भी। तो टाइम भाई आपने कह के लिया होगा ना कि भैया 1 महीना में दे दूंगा। अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। सिस्टम पर नहीं तो ये सही कर रहे हो कि बेईमानी? सर मैं गलत हूँ गुरुजी, पर अब चुकाऊंगा गुरुजी, जीते जी तो चुकाऊंगा, मरने के बाद भगवान जाने। अब अच्छा, कि आप ना चुकाए और मर गए तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा, मंजूर है? वो ऊपर वाला उठाएगा तब, लेकिन जीते जी चुकाऊंगा गुरुजी। और आगे से कर्जा मत लो। नहीं लूंगा। एक और प्रश्न गुरुजी, पहले बताओ पक्का के कर्जा नहीं लो? रात को भी, दिन में भी? दिन में भी, आधी रात को? आधी रात को भी। हाँ। तो कहाँ आपके यहाँ कुआ है इसका क्या? हाँ, हुआ तो नहीं है, पास में ठेका है ना दरुआ। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। कितने की पी जाते हो? जितना, जब तक, कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक। मेरा नाम है। तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे नहीं, गलत करे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। नहीं 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको शराब पीना किसने सिखाया?
सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काय की टेंशन? एक मेरी लाइफ में एक लड़की है। तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे, मतलब घर में घुसी रहे। ना हाँ भाई। तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। कैसे कैसे लोग कि वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात करे तो मरे जा रहे हो शराब पी के। तुमको पागल कुत्ते का अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल पहाड़ों पे गई तपस्या करने। उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी। अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा हाँ। कौन सी बात होती है तब पीते हो? कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे को। मतलब जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो शराब पी लेते हो? मतलब कहीं से मैसेज आएगा शराब पी लोगे? कौन सा मैसेज आता है तब शराब? दोस्तों का गया मैसेज, किसी का भी कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो, मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ। तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की के? हाँ। वो जॉब पे जा रखी थी, तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। अभी से हो गई तुम्हारे दोस्तों की? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं। वो लड़की पता नहीं किसी, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। अभी पहाड़ की लड़की है, बहुत जल्द पहाड़ की लड़की। देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है। कसम खाओ कि नहीं पियेंगे अब शराब नहीं पीना? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है ना? हाँ है। तोड़ना देना कसम। नहीं। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही आधी गलत है। गुरु जी, मेरी मिसेज जो है ये पत्नी बोलो, मेरी धर्म पत्नी है। मिसेज काहे कर रहे हो? शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं शादी क्यों? फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो, भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेज है। किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करते हैं ना। तो आपको मारती तो नहीं है गुस्से में? फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए तो क्रोध तो होगा गुरुजी। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। क्या चाहती हो? ऐसे गंभीर? हाँ यही चाहिए। ऐसे जा सीधे जाओ, ऐसे सीधा आओ, ऐसे जाती हो। पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है। तो आप लोग तो ठीक बच्चे हैं। फिर बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं। 5 साल पहले गुरुजी मुझे किसी ने कुछ खिला दिया गुरुजी, और भूत व्याधा का चक्कर हो गया। फिर मैंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाया गुरुजी, बहुत से पैसे दे दिए। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी। अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है गुरुजी। सच तो ये में दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, वो कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही बात। कितनी बार माला जपते हो भगवान के नाम का? माला तो नहीं, जितना हो जाता है उतना कर लेता माला हूँ। नहीं जपते, बस भटकते रहते हो आत्मा लिए। प्रेत प्रेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत ऊत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी। आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। नहीं, बूंदे तुम्हें बस बूंदी दिखती हैं गुरुजी। कौन सी बूंदी? छोटी छोटी काली काली, वो सामने ही रहती हैं। तो बूंदी खाए होगे तुम, मीठी वाली बूंदी? के उठता हूँ तो देखता हूँ सीने बैठा है कोई, कागज लगा के हटाना पड़ता है। कोई बैठ जाती है कि बैठ जाता है, क्या है ये तो गुरुजी नहीं पता। तो तुमने ध्यान से देखा नहीं कि कौन है वो? दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। बस दवा लेता है, बहुत भयंकर है, कुछ भी है। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है 2-3 रुपए की, वो ले जाना और सदा उसका पाठ करना और उसे अपने तकिया के पास रखना, फिर कभी ये समस्या होगी ही नहीं। जाओ खिसको। क्या है कि अपने पति को धोखा देके तलाक देके वो दूसरों के साथ रहती हैं, फिर उनके साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत है जो उनका लगेगा या नहीं लगेगा? बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ? हाँ सही। हाँ, निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती हैं, वीडियो कॉल पे उनसे दिखा के वो चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है कि नहीं? मैं नहीं रखा। तलाक हो जाती है, वो अपने पति को मार के दूसरे के साथ रहती है, तो उनका व्रत लगता है या नहीं लगता है? पहले वाले की तो कर करके मार डाला, अब दूसरे वाले का भगवान जाने क्या हुए। 16 साल की 17 साल की लड़कियां होती हैं और वीडियो कॉल पे उनको करती हैं, तो ये मतलब सही है धर्म के? मतलब वीडियो कॉल पे करवा चौथ चल रहा है? हाँ।
व्रत पति के लिए है तो पति होगा तब तो व्रत रखा जाएगा। बॉयफ्रेंड के लिए तो कोई व्रत बने नहीं सनातन में। सही बात है, सही बात। तो आपकी वाली ने रखवा करो। सही बात है। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले हैं। हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ। तो बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। सही है। तो आपने उसको नागिन कहा, उसने आपको नाग कह दिया है, साहब बराबर। तो सपोलो की बात कहाँ से आएगी जी इसमें? अब सपोला जब आएंगे तब देखेंगे वो सपोले। ना मम्मी को भी बताया, मुझे डर लग रहा था। मम्मी कह रही अगर मतलब तुझे तेरे जैसा ना कोंडा को पाल सके, हम सपोलो को नहीं पाल सकते। अब तो चली गई वो। आप लंदन में थे, उसने मेरे श्राद्ध मनाए, श्राद्ध काले कुत्ते को रोटी खिलाई उसने मेरे नाम से। मेरे दोस्त के थ्रू बात हुई मेरे उससे। उसने कहा था वहां जाके एक बार बोल दे, मेरी टंग ऑफ स्लिप होगी। तो आप उसको सॉरी बोलने आए हैं मतलब? आज मतलब जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल गई सांप आ गया घर में। मैंने सोचा वो भेष धारण करके आगे दिखा भाई, मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। अभी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा। नहीं मैं चपड़ासी भी नहीं रहने देने की वो। आप नहीं पाला है? उसके माँ बाप ने पल्ला उसे जी, मैंने क्यों पल्ला? उसके सामने कान पकड़ के उठक विठक मार लीजिएगा, बोलना सॉरी शक्तिमान। पंडित जी राधे राधे। मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है? अभी मजा है पंडित जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? कौन तो कौन परेशान कर रहा है? अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता तो है। छोरा परेशान कर रहा है नहीं कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी, बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। अच्छा, उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। अब क्या देखना पड़ रहा क्या है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। सही पकड़े हैं। हाँ पंडित जी। तो अच्छा आपका बेटा सुरक्षित है जी। ये बड़ी अच्छी बात कही। आएगा कहाँ का है? मई लोकल। चलो आप अब मन भगवान में लगाओ। जी पंडित जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। सिंदूर से क्या होता है? चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। मेरी बीबी है, देख लो। क्या झूठ बोला? सही है। सही है। आपकी पत्नी अच्छी है? अच्छी है, इसलिए सिंदूर नहीं डाला है। मैया भर लियो करो ने थोड़ी सी मांग। अच्छे पति हैं आपके? हाँ बोलो आई लव यू। मैया बोलो पति को आई लव यू। सही। देखो पति कितना परेशान है कि हमारे नाम की तो मांग ही नहीं भर रही पत्नी। अब क्या करें मैया, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। भरेंगी मैया? इतना लंबा भरना मेरी माँ, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करके द माँ। गुरुजी मैं YouTube पर और Instagram पर वीडियोज बनाता हूँ। अच्छा, गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। ठीक है। कितने साल के हो तुम? 22। ठीक है, समझ गया। वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई है। किसकी? मेरी। अबे साले, गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। वाह, सिस्टम पार देंगे। गुरुजी अभी सक्सेस होना है। तो गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। क्या सोच रहे थे? शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली, इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी? नहीं वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? अभी तो शादी नहीं हुई। नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। मेरे इंस्टा पर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए वो ज्यादा शक करती है। 1.5 लाख गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? उसको लगता है कि मैं बिजी रहता हूँ तो और किसी से बात करता हूँ। तो आप अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाओ कि तेरे सिवा कोई नहीं है। ओके गुरुजी। सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो?
हाँ गुरुजी। तो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह सुबह 10,000 जीता था। हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। 3 लाख हार के 10,000 जीते हो। हमारे लड़का की शादी नहीं हो रही गुरुजी, उसको उपाय बताओ कछु। कितना बड़ो तुम्हारा लड़का? हमारे लड़का हेलो हेलो हमारे बच्चा की शादी नहीं हो रही। अरे कितनो बड़ो है तुम्हारा लड़का? जो ही लड़का आए का? कितने साल के हो गए तुम? 45 के हो गए। ट्रैफिक था, थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ा सा लेट? तुम्हारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। अब काहे करना शादी? अब तो भगवान भजन बढ़िया है। तो काहे नहीं हुई अभी तक? अरे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुश हैं। तो अभी भी उम्मीद है कि हो जाएगी? आदमी और घोड़े कभी बूढ़े होते हैं क्या? कोई ऑफर आता है लड़कियों की तरफ से? आता है कोई ऑफर आता है? ऑफर अभी नहीं आया। नहीं आया? ठीक है, हम तो खुश हैं बहुत। तो क्या करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? कितना? बिजनेस करते हैं, बिजनेस। कितना कमाते हो? 10-20 हजार। वाह, बढ़ाओ पैसे कमाओ, मस्त पैसे कमाओगे तो ब्याह तो 50 साल बाद भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीनी कम का हीरो कौन? अमिताभ बच्चन। उसमें उन पर लड़कियां नहीं मरती तो हैं। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ, और आपकी जो सेवा है हम आपकी तारीफ करने लायक नहीं है। चलो भगवान करे आपका विवाह हो जाए। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी पर ये बताओ, क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं अच्छा। लगता। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार्क तो नहीं मार रहे हो किसी को? मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। आज लोगों को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। अच्छा। अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काहे में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? राधे राधे गुरुजी। जी। आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाके पूरा लोटपट हो जाके पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से।
और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। सबने मेरा कॉलेज में स्कूल में यही नाम रख रखा है, हनुमान जी, मारुति, यही हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। हाँ। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा, किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसी से मैं शादी करूंगा गुरुजी। शादी करोगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं बताओ? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा। उसको आप नहीं छोड़ोगे? और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है तो? न लड़की है न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई? उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिला वाले काहे पहन लिए? चुन्नी तो डाली है, ये नीचे लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। आपको ईश्वर ने स्त्री बनाया कि पुरुष? गुरुजी अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको, बहुत दिन से गूंज रही थी मन में, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरुजी। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ। उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो आपको खाने लग गई? आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन, मैसेज, वीडियो कॉल, मैं क्लास भी ले रहा। चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है, पता नहीं क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ, मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है। जैसे आपको नहीं दिखता तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। से बात कर रहा हूँ, इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, पर कैसे करते हो? गुरुजी मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। ये देखिए, शाम के 7:33। आपका घर है? जी जी, मेरा घर है बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश। और घर मेरा बंगाल में भी है। मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा, बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब इसका? जो लोग गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है रास्ते में, क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं, लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाले की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही, लड़की गुरुजी एक। वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। अच्छा, तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, तो मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा, क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ।
और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया आज में। मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई, यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। और ड्रम वाला साहब का? हाँ। आपको ये रियल लग रहा है? तो आपको लग रहा है? अच्छा। अब उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अब मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के मानोगे? और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? ठीक कोई अपने थे कुछ। मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ। उसी के गम में भटक रहे हो। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर। तो 14 साल से प्यार कर रहे हो? जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके? हाँ जी देख चुका हूँ। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने, तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैं तो ये बताइए कि लड़के ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर। मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर। सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा ना। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही असूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। अब सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई थी। जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। तब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे है? बच्चा को छोड़ जाए हम अपनी बहन के पास। अच्छा तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। अकाल मृत्यु क्या है? जैसे बहुत लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, तो इसे हम अकाल मृत्यु बोलेंगे या उनका समय पूरा बोलेंगे? यू आर गुड क्वेश्चन। अकाल मृत्यु है, समय पूरा हो गया वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? वही अकाल मृत्यु है। क्यों? ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों? सही बात है, सही। मेरे गांव में फांसी लगाई थी 2 लोगों ने, तो वो तो बच भी गए थे। तो रस्सी कमजोर वाली लाई होगी, सस्ती वाली। सस्ती वाली ले आई। मुझे पता नहीं गुरुजी, लेकिन नहीं वो रस्सी सस्ती वाली ले आई थी। ऐसे फांसी वासी लगाने के लिए सस्ती रस्सी ही लाओ ताकि टूट जाए। 4 साल वहाँ पर था महाराज जी। मोला 2021 में कोरोना हो रही थी। बताइए। मैं कोरोना का इलाज जानता हूँ महाराज जी। मैं नहीं मानता। मेरा मरना अटल था, नहीं जानता तो। क्या इलाज है आप बताओ? मैं कुछ भी बीमारी हो उसको ठीक कर सकता हूँ। बताओ भाई, हम भी तो सुने। बताऊंगा ना, पत्रकार हुई है, कम से कम न्यूज में आना चाहिए मेरा भी फोटो पहले। मैं मेरा बच्चा की कसम खाकर कहता हूँ गुरुजी, मेरा 2 बच्चा है। एक पहले फोटो आएगी फिर बताओगे? जी गुरु। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं, बता दो। बात तो सही है। उसका इलाज ये है गुरुजी, सुबह खाली पेट जैसे कि मुझे गोली दिया था। अच्छा। और उस गोली को ना खाया खाली पेट और कुछ कसरत किया ऐसे ही। ठीक है समझ गया।
तो कौन सी गोली खाए? वही डॉक्टर दिए थे, कोविड में भर्ती था मैं। तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। ठीक कर सही है, सही है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बात हाँ। सत्य है। भोजनांते विषम भारी। ठीक है, चलो और सबको मौका दो।